आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद बीजेपी के मुखिया पीएम मोदी ने एक बार फिर से पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव पास आते ही सभी पार्टियां इसकी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ती कि वो कैसे जनता को प्रभावित कर सके। हर कोई इस बात के पीछे पड़ जाता है कि लोकसभा चुनाव में कैसे वो अपनी जीत हासिल करे और क्या क्या काम ऐसे करे कि वो जीत सके। सपा बसपा गठबंधन बनाकर लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का सपना देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को भी राजनीति में उतारकर अपना तुरुप का इक्का छोड़ दिया है, जिससे केंद्र सरकार की नींदें उड़ सी गई हैं। वो प्रियंका को लेकर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रही हैं। तो वहीं राहुल भी बीजेपी पर तीखे वार करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। विपक्ष के हमलावर होने के बाद बीजेपी प्रमुख पीएम नरेंद्र मोदी इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को अपने खेमे में शामिल करने में जुट गए हैं। पिछले साल के विधानसभा चुनाव में अपने गढ़ छत्तीसगढ़ में हारने के बाद पीएम मोदी ने इस बार अपनी ये यात्रा यहीं से शुरू की है। पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायबरेली में 8 फरवरी को एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद ये पीएम मोदी की राज्य में पहली रैली है। बता दें कि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ 11 सीटों में से 10 पर जीत हासिल की थी। छत्तीसगढ़ को बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है, जहाँ 15 सालों से राज करने वाली बीजेपी को पिछले साल हार का मुंह देखना पड़ा। इसलिए लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पीएम मोदी यहां खुद जनता को अपने भाषण से लुभाने और वोट हासिल करने के लिए पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते ही सबसे पहले कांग्रेस पर अपना निशाना साधा। पीएम मोदी ने यहां कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। इसी के साथ बीजेपी प्रमुख ने रायबरेली की जनता से कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाने का संकल्प अटल रहता है। पीएम मोदी ने यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब 2 महीने पहले नई सरकार बनी तो हमने भी इस उम्मीद के साथ बधाई दी कि चलो 15 साल बाद सत्ता में लौट रहे हैं, अब कुछ नए ढंग से काम करेंगे। राज्य में नई सोच के साथ नई शुरुआत होगी। प्रदेश के युवाओं के लिए नए तरीके से काम किया जाएगा। लेकिन प्रदेश सरकार ने नया किया भी तो क्या किया, अभी आप भी ये नहीं जान पाए हैं। वहीं पीएम मोदी ने आम जनता से सवाल किया कि क्या आप जानते हैं प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 2 बड़े डिसीजन लिए हैं। कांग्रेस का पहला डिसीजन जिसमें उसने प्रदेश की आम जनता को मोदी केयर से दूर किया है और दूसरा सीबीआई के प्रदेश में न आने पर। न जाने क्यों कांग्रेस सीबीआई के छत्तीसगढ़ में आने से डरी बैठी है। अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो वो सीबीआई के आने से क्यों डरता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सीबीआई के नाम पर हमला करते हुए कहा है कि क्या कोई एजेंसी बिना किसी कारण से पूछताछ कर सकती है। वहीं राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के हर नामजद सदस्य के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। कांग्रेस के आधे से ज्यादा सदस्य तो बेल पर बाहर हैं। भाजपा के मुखिया नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आखिर कांग्रेस प्रदेश की भली भांति जनता से क्या चाहती है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि वो राज्य की जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं। 55 साल तक गरीबों के नाम पर देश पर शासन करने वाली कांग्रेस ये बात जान ले कि उनके राज में गरीबों के सपने को भी उन्होंने अंकुरित नहीं होने दिया था और हमारी सरकार ने 55 महीनों में ही देश से गरीबी हटाने का एक सपना देखा था और बीजेपी ने गरीबों के लिए कई रास्ते भी खोले हैं। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाया कि इस बार विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनका संकल्प और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। पीएम मोदी ने जनता से कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ की सड़कों, रेलवे का काम, उद्योग धंधे और इनसे जुड़ा हुआ काम हम और तेजी से लाएंगे। 2 महीने पहले जब छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी तो हमें भी उम्मीद थी कि ये कुछ नया करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो पहले बेहतर काम किए जा रहे थे कांग्रेस ने उन कामों को भी ठप कर दिया। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी के इस भाषण पर विपक्ष क्या जवाब देती है। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।